हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में बिल्कुल ही व्यस्त होंगे। आज का ये हमारा क्लास 12th का जो हमारा इंग्लिश का पोयम कैटेगरी से लिया गया है और ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसका मैंने आज से कुछ दिन पहले अबाउट ऑथर के बारे में बता दिया था। यानी कि हमारा फर्स्ट क्लास हो चुका है और ये हमारा सेकेंड क्लास है। इसमें हम लोग समरी देखेंगे और कुछ ऑब्जेक्टिव देखेंगे और बाद बाकी हालांकि सारा ऑब्जेक्टिव मैं करवाऊंगा। तो देखते हैं आज संभव हो पाता है कि नहीं सारा ऑब्जेक्टिव। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मजा आएगा। आज का क्लास जो है बहुत ही मजेदार क्लास है। इसका समरी जो है पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए समरी स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर कौन सा है? तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वीटेस्ट लव I do not go is a beautiful and interesting poem. Sweetest love I do not go is a beautiful and interesting poem. Sweetest love I do not go ये कैसा पोयम है, ये कैसी कविता है? तो ये एक सुंदर और बहुत ही मजेदार कविता है। It has been composed by John Donne. ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो जॉन डन के द्वारा लिखा गया। अबाउट ऑथर में मैंने इस जॉन डन के पूरी स्टोरी के बारे में बता दिया, इसके फैमिली के बारे में बताया, इसका जन्म कहाँ हुआ था वो भी बता दिया है। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इस पोयम को किसने लिखा है दोस्त? तो जॉन डन ने लिखा है। जॉन डन वाज बोर्न इन लंदन। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो लंदन में। और कब हुआ था? इन 1572 मतलब 1572 ईस्वी में जॉन डन का क्या हुआ था दोस्त? जन्म हुआ था। एंड डाइड इन 1631 मतलब 1631। और इसकी मृत्यु जो हो गई थी, बेचारे का मृत्यु हो गया था कब? 1631 ईस्वी में। चलिए एक बार फिर से दोहराते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ ब्यूटीफुल एंड इंटरेस्टिंग पोयम। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो ये एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही मजेदार कविता है। इट हैज बीन कंपोज्ड बाय, जिसको लिखा गया है बाय जॉन डन। किसके द्वारा? जॉन डन के द्वारा। John Donne was born in London in 1572 and died in 1631. John Donne का जन्म जो हुआ था वो लंदन में कब? 1572 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 1631 ईस्वी में हुई थी। He wrote love poem, songs and sonnets, satires, the elegies and sermons. देखिए क्या सब लिखा करते थे। ये लव पोयम लिखते थे, कुछ गाने लिखते थे, फिर चुटकुले लिखते थे, है ना, चुटकुले लिखते थे, आत्मकथा लिखते थे। ये बहुत सारे ऐसे चीज जो है वो लिखा करते थे। और ये 14 लाइन की कविता भी बहुत सारे लिखे थे। इन दिस पोयम, इस चैप्टर में द पोएट टेल्स अबाउट लव, मतलब इस चैप्टर में कवि ने क्या चर्चा किया है, किस चीज के बारे में चर्चा किया है? तो इस चैप्टर में कवि ने प्यार के बारे में चर्चा किया है। इट मीन्स, इसका मतलब तो ये होता है कि द पोएट लव्स हिज लव्ड वेरी मच। बिलव्ड, बच्चों बिलव्ड मतलब क्या होता है? प्रेमिका होता है, जिससे हम लोग प्यार करते हैं उसको हम लोग बिलव्ड कह सकते हैं। इट मीन्स द पोएट लव्स हिज बिलव्ड वेरी मच, यानी कि वो अपने प्रेमिका से, और इसकी प्रेमिका कौन थी? इसमें उसकी पत्नी थी। वो अपनी प्रेमिका से बहुत प्यार करते थे। He says, वो कहते थे that he is not tired of her। वो अपनी पत्नी को समझा रहे थे, है ना। क्यों समझा रहे थे? क्योंकि जॉन डन जो है वो कहीं जा रहे थे किसी काम से, जर्मन जा रहे थे, है ना। वो जर्मन जा रहे थे और उसकी पत्नी उसको जाने से रोक रही थी। इस चैप्टर में वही है, वो जर्मन जा रहे थे किसी काम से और उसकी पत्नी उनको जाने से रोक रही थी। क्यों रोक रही थी? क्योंकि उनके दिमाग में ऐसा डर हो गया था कहीं ये जाए और कुछ हो जाए। इस प्रकार का तरह तरह का गलत ख्याल आता था उनके मन में। तो कवि इसमें वो समझाना चाह रहा है अपने महबूबा को, अपनी पत्नी को, हर एक एग्जाम्पल देके, तरीके का एग्जाम्पल देकर के समझा रहे हैं। He says that he is not tired। वो कह रहे हैं कि मैं तुमसे थका हुआ नहीं हूं, मैं तुमसे परेशान हूं कि मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं। He has not found another beautiful lady। और कवि ये भी कह रहे हैं कि तुम्हारे दिमाग में अगर इस तरह का कुछ गंदा ख्याल आया है कि तुमसे कोई सुंदर बीवी या अच्छी पत्नी या कोई लड़की मुझे मिल गई है इसलिए मैं जा रहा हूं, तो ऐसा कोई बात नहीं है। इस तरह का बात अपने दिमाग से निकालो, अपने ख्याल से निकालो। मुझे कोई
तुमसे सुंदर लड़की नहीं मिली है। He wants to try, और वो कोशिश कर रहे हैं, बार बार समझाने का कोशिश कर रहे हैं। और he wants to try to be live alone, वो चाहते हैं कि कुछ दिन अकेले रह के जीने का तरीका जानना चाहते हैं। जीने के बाद, अकेले रहने के बाद क्या होता है, वो अपनी पत्नी को ये भी समझा रहे थे इस पोयम में, इसके पोयम के बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। वो ये समझा रहे थे कि चलो ठीक है, अभी ना मैं तुम्हारे बिना रह सकता हूँ, ना तुम मेरे बिना रह सकती हो, इस बात में तो दम है। तो क्या अगर मैं अभी मर जाऊं तो तुम क्या करोगी? तुम भी मर जाओगी? ऐसा नहीं है ना? तो मैं चाह रहा हूं कि तुम ऐसा फील करो या ऐसा मानो कि अभी जो मैं जर्मन जा रहा हूं, ठीक है, तो तुम ऐसा फील करो कि मैं नहीं हूं, मैं मर चुका हूं, और फिर तुम मेरे बिना कैसे रहोगी, इस चीज को मैं चाहता हूं कि तुम भी फील करो और मैं भी ये फील करूं कि अगर तुम्हें कुछ हो गया या तुम मर गई तो मैं कैसे रहूं। इस अकेलेपन को महसूस करना चाहता है कवि, और वो अपनी महबूबा को भी समझा रहा है कि तुम भी इस अकेलेपन को महसूस करो, मैं भी महसूस करता हूं। फिर कैसे रहते हैं हम लोग? He has desired since and a short way, so his journey will be spider than the sun। और वो क्या कह रहा है कवि कि देखो, सन को तुम देखी होगी कि सन जब शाम के समय डूबता है तो वो सुबह में जरूर निकलता है कि नहीं निकलता? जरूर निकलता है। तो उसके पास तो निकलने का कोई मकसद नहीं है, ना उसका कोई परिवार है, ना वो अपने परिवार के लिए निकलता है, ना उसके पास कोई मकसद है। बट मेरे पास तो मकसद है, मुझे वापस आने का तो मकसद है, क्योंकि मेरा परिवार है, मेरे लिए तुम हो, तो मैं तो निश्चित ही आऊंगा। He has desired, उसके पास सपना है, and a short way, so his journey will be spider than the sun। और वो ये कह रहा है कि मुझे जाने दो अभी, और मैं सन से ज्यादा दोगुने या तिगुने रफ्तार से यात्रा करके वापस आऊंगा। He says that man cannot add a moment to happiness। और वो कह रहे थे कि कितने दुर्भाग्य की बात है जब किसी आदमी का बुरा वक्त आता है तो वो उस बुरे वक्त में अपना खुशी नहीं जोड़ पाते हैं, ठीक है। फाइनली ही सेज ट्रू लवर्स कैन नेवर बी सेपरेटेड। और फिर कभी कह रहे हैं कि तुम तो ऐसा मानो, और ये तो होता है ना कि कोई जो सच्चा प्यार करने वाला होता है वो कभी अलग नहीं होता है, वो कभी एक दूसरे से अलग नहीं रह सकता है। तो इस तरह के एग्जाम्पल कवि अपने पत्नी को समझा रहे हैं। तो चलिए हम एक बार इसको अपनी भाषा में फिर से थोड़ा स्क्रीन में दोहराते हैं। ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है, ये एक बहुत ही मजेदार और सुंदर कविता है जो कि जॉन डन के द्वारा लिखा गया है, और जिनका जन्म लंदन में हुआ था 1572 में, और इनकी मृत्यु हो गई थी 1631 ईस्वी में। और उन्होंने बहुत सारे ऐसे चुटकुले लिखे, बहुत सारे कविता लिखे 14 लाइन के, है ना। और इन दिस पोएम इस कविता में क्या कहते हैं कवि? इस कविता में वो अपनी पत्नी को समझाने का कोशिश करते हैं, और इस कविता में वो प्यार के बारे में लिखे हैं, क्योंकि वो अपने पत्नी से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। और वो कहते हैं, वो अपनी पत्नी को समझा रहे हैं कि तुम ऐसा मत सोचो कि मैं तुमसे थक गया हूँ, हार गया हूँ, या मैं तुमसे परेशान हूँ इसलिए मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, या मुझे कोई ऐसा सुंदर लेडीज नहीं मिला है कि मैं उसके लिए तुम्हें छोड़ दूँ। He wants to try to be alone। वो चाहते हैं कि तुम भी अकेलेपन का महसूस करो, मैं भी अकेलेपन महसूस करूं, ठीक है। He has desired since and a short way। और उसके पास तो सपना है, उसके पास तो उसका मतलब मकसद है उसको वापस आने का, वो जो यात्रा पे जा रहा है। So his journey will be spider than the sun। और वो अपने पत्नी से कह रहे हैं कि मैं सन से भी ज्यादा तेजी से यात्रा करूंगा। He says that man cannot add a moment to happiness। और कवि कहते हैं, ओह कितने दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आदमी का जब किस्मत खराब होता है तो वो उस अपने खराब समय में अपनी खुशी को नहीं जोड़ पाते हैं। और फाइनली ही सेज ट्रू लवर्स कैन नेवर बी सेपरेटेड। और लास्ट में वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि कभी भी जो सच्चे प्यार करने वाले होते हैं वो कभी अलग नहीं रह सकते हैं। तो चलिए आज का ये क्लास जो है हमारा समरी का है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो लास्ट में आप जो भी मेरे बच्चे या जो भी मेरे दोस्त है जो मेरे इस चैनल पे नए हैं वो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
और कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।